आज के दिन के बाद से है ना मेरे पैर बहुत दर्द दे रहा था, इधर घुटना के बाद से इधर बहुत दर्द दे रहा, बहुत मतलब काट जैसे पूरा हो गए दर्द मारे। जब प्रभु के दासी जब प्रार्थना करीस ना तो पूरा मतलब दर्द तुरंत ही खत्म हो गई। सभी का धन्यवाद हो, ऐसी सारा चंगाई मुझे दिया मेरे जीवन में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको चले थे ओकर खत्म हुई, लेकिन 2000 को जो सफर ना बहुत परेशानी झेले थे, लेकिन मैं क्या बताऊं वो जगह में तो मैं आँख से खुशी मारे आँख से आंसू आ गए कि इसलिए कि मैं कभी मैं सोचने कि प्रभु मेरे लिए इतना चंगाई देंगे और आगे मुझे सहायता और मदद की। दीदी से मैं कल बात की, समय मत 12 बजे से नहीं 10 बजे समय मैं दीदी मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो दीदी प्रार्थना किए, बोले जा बहन आपका जो सोचा वो काम पूरा होगा, आप परमेश्वर पर विश्वास करिए। उसके मैं विश्वास करी, मैं परमेश्वर मैं जाते हुए मेरे जो केस मेरे ऊपर लिए थे ना वो वापस कर लिए कि केस मैं वापस कर रही, मैं नहीं करूँगी केस आपके लिए। जो 17 साल का चले वो परमेश्वर मेरे सहायता किया, यही खुशी के कारण मैं आपके लिए मिठाई ला रही, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बच्चे के आज बर्थडे है, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार मसीह यीशु में आप सभी को शांति मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार अवसर दिया कि मैं फिर से एक बार आज के दिन परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकती। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। परमेश्वर ने इन दिनों परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। इस महीने में परमेश्वर एक बातों को दिखा रहे थे। इस महीने में परमेश्वर, इस दिसंबर के महीने में परमेश्वर एक बात को दिखा रहे थे कि ये महीना जो है शुद्धिकरण का महीना है, अपने आप को पवित्र करने का महीना है। और इस महीने में बहुत सारी ऐसी बातें तो होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके एक नए साल के दिन में परमेश्वर आपको नई रीति से खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक वचन को जो मेरे मन में डाले हैं, मैं उस वचन को आप सभी को बताना चाहूंगी। आइए, जो आज का मेरा विषय है, दुख में, दर्द में, बीमारी में और सताव के समय में जो छिपी हुई आशीष क्या है, वो परमेश्वर आज हम एक बात को बताना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं इस संदेश को? मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर इन दिनों बहुत आयत से काम कर रहे हैं। एक बहन थी जिसका नाम राजकुमारी है। उस बहन के जीवन में जो पैरों से लेकर के, उसके घुटने से लेकर के नीचे पैरों के तलवे तक उसे काफी समस्या थी। पैरों में इतने बड़े बड़े गांठ उसके पैर में आ चुके थे और वो काफी समस्या में थी, तकलीफ थी। इन दिनों जब उपवास प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उस बहन के लिए प्रार्थना किए, अगले ही दिन परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जितने लोग परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज का संदेश मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। और जब आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत को काम को करने के लिए जाना चाहते हैं, करना चाहता है परमेश्वर काम। बहुत सारी बातों को करना चाहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के कामों को लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये महीना आपका तैयारी का महीना है, शुद्धिकरण का महीना है, और आप एक नए स्तर पर आप पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं अंत में आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप जहां से भी ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को करना चाह रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर बहुत बार बताते हैं, उस बातों को लेकर के मैं अंत में प्रार्थना करूंगी। आप जरूर से इस संदेश को अलग अलग नए अविश्वासी भाई बहनों को पहुंचाइए, जिससे माध्यम से कि उनके भी जीवन में परमेश्वर की आशीष पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी के लिए परमेश्वर अद्भुत मार्ग खोलने जा रहे हैं, अद्भुत परमेश्वर द्वार खोलने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के निकटता में आ जाइए। परमेश्वर आज एक बात को बताना चाहते हैं। आइए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 119 का 71 पद में यहाँ आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजन संहिता 119 का 71 में इस प्रकार से लिखा, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे मालूम है कि परमेश्वर इन दिनों में दुखों को दिखला है। मुझे मालूम है इन दिनों में आपके जीवन में तकलीफ आई है, समस्या आई है, लेकिन ये तकलीफ, ये समस्या आपके जीवन में छिपी हुई आशीषों को दिखाना चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्दी आपके जीवन की निराशा खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी आपके जीवन की तकलीफें खत्म हो जाएगी। जब आप जानते हैं, जब दाऊद अपने जीवन में थे तो उन्हें दुख का सामना करना पड़ा। बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जो दुख की अवस्था से निकले,
आप देखते हैं कि कितने लोग अपने जीवन में तकलीफ उठाए हैं। जब आप देखते हैं, जब आप बीमारी के माध्यम से देखते हैं, आज का मेरा जो संदेश है, दुख में, बीमारी में, सताव में, दर्द में छिपी हुई आशीषें, आज वो छिपी हुई आशीषें आज परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, आप निराश मत होइए। आप ये ना सोचे कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। क्या प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? आप कई बार बिस्तर में रहते हैं, अपने जीवन में तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको, आपके जीवन की छिपी हुई आशीषों को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 32 पद में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करेगा। चाहे अगर आपके जीवन में दुख भी आ रहा है, अगर आपके जीवन में संकट भी आ रहा है, अगर आपके जीवन में सताव आ रहा है, बीमारी आ रही है, हो सकता है किसके माध्यम से आ रही है, कहां से आ रही है, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर एक बात बताना चाहता है कि चाहे दुख भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत के कारण, उसकी करुणा की बहुतायत भरपूरी की बहुतायत है, और वो अपनी करुणा की भरपूरी के कारण से परमेश्वर आपके जीवन में छिपी आशीषों को प्रकट करने जा रहा है। इस दिनों में आप देखेंगे परमेश्वर का भेद, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीष को आप खुलते हुए देखेंगे। और जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में खुलेगी, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के गवाह बन करके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुख में आशीष छिपी हुई है, दर्द में आशीष छिपी हुई है। जब आप तकलीफ में रहते हैं, जब आप जानते हैं उस व्यक्ति को, अय्यूब के जीवन में कितना बीमारी आई, कितनी समस्या आई, उसके जीवन से सब कुछ चला गया, उसके बाल बच्चे खत्म हो गए, उसके परिवार के लोग सब कुछ चले गए, उसके घर की धन संपत्ति खत्म हो गई, उसके जीवन में समस्या आ गई। आप जानते हैं यूसुफ को, उसको काफी सताव का सामना करना पड़ा। यूसुफ के जीवन में बहुत सताव, उसके भाई लोग सताए। हो सकता है मेरे प्रियो, आज आपके साथ में आपके भाई या आपके बहन या आपके परिवार वाले आपको सता रहे होंगे, या आपके पड़ोसी आपको सता रहे होंगे, या आपको आपके लोग सता रहे होंगे। कई बार एक मसीह व्यक्ति एक लोगों को क्या करते हैं, सताव का कारण बन जाते हैं। हो सकता है आपकी कलीसिया के लोग आपको सताने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद रखिएगा, मेरा परमेश्वर आज आपको कहता है उन सभी में भी आशीष छिपी हुई है। आपके दुखों में आशीष छिपी हुई है, आपके सताव में आशीष छिपी हुई है, आपकी तकलीफों में, आपके दर्द में परमेश्वर की आशीष छिपी हुई है, जो मेरा परमेश्वर इन दिनों आपको प्रकट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यूसुफ अपने जीवन में दुखी था, समस्या में था, उसको सता रहे थे उसके भाई, और उसे गड्ढे में डाल दिए, और उसके पिता को जाकर के कहने लगे कि हमारा भाई मर गया है, और उसे सता करके क्या किए, गड्ढे में डालने के वजह से उसे कोई दूसरे के हाथ में, पोतीपर के हाथ में बेच दिए, और पोतीपर अपने घर में उसे रखने लगा, और वो वहां पर चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस यूसुफ के साथ में था, वही परमेश्वर आज सताव के समय में भी आपके साथ में। हिम्मत मत हारिएगा। कभी ये नहीं सोचना है, यह कभी ये नहीं विचार करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, चलो अब हम यहाँ से चले गए, बोल करके हमें निराश नहीं होना है। आपको तकलीफ में रहने के बावजूद में भी मेरा परमेश्वर आपको आशीष दिखाना चाहता है। कि आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं? आपको उस छिपी हुई आशीषों को मैं आज आपको प्रकट करना चाहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अय्यूब बीमारी में था, दुख में दाऊद था, और सताव में यूसुफ पड़ा हुआ था। उसको सताव का सामना करना पड़ा, घर ही के लोग उसके विरोधी बन बैठे। आज हो सकता है सेवा के बीच में जब आप सेवा कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के जन, जब आप सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आपके लोग, आपके घर ही के विरोधी लोग हैं, आपके विरोधी आपके लोग ही होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर उन लोगों में से भी आपको उठा करके खड़ा करना चाहता है। अगर आपके जीवन में ये दिन नहीं आएगा तो आप उठ करके खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको मेरा परमेश्वर उठा के खड़ा करना चाहता है। आप परमेश्वर की क्या छिपी हुई आशीषों को देखना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर की छिपी हुई आशीषों को देखना चाहते हैं तो आप परिस्थितियों का सामना करें। वचन में पहला पत्रस में लिखा है, परिस्थितियों का सामना करो, शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज परिस्थिति आपके सामने से बदलने वाली है। वो छिपी हुई आशीषें आपको परमेश्वर दिखाना चाहता है। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में जब स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 55 से लेकर 60 पद तक के हम जब देखते हैं, प्रेरितों के काम में स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके जीवन में काफी सताव, उसे पौलुस
और उसके लोग मिलकर उसको सताने की कोशिश करते हैं और उसे पत्थराव करके मार डालते हैं। और वहां पे स्तिफनुस की मृत्यु हो जाती है और उसे सताव का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब इसका सताव हुआ, इसकी छिपी हुई आशीषें मैं आपको बताना चाहूंगी। जब इसका सताव हुआ, जब ये मारा गया, उसी के दिनों के बाद में, उन दिनों के बाद में साउल को परमेश्वर ने चुन लिया, उसको बदल दिया परमेश्वर ने, और साउल को परमेश्वर पौलुस बना करके खड़ा किया। आज जो आपके जिंदगी में जो सता रहे हैं, आज जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं, वही लोगों को परमेश्वर खड़ा करेगा। जितना सताव बढ़ रहा है, मैं बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में जितना सताव चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ परमेश्वर का राज्य बनने वाला है। इसीलिए इतनी सताव और पीड़ा का सामना हो रहा है। लेकिन आने वाले दिन में यही परमेश्वर के लोग खड़े होंगे और परमेश्वर का राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य बचाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने देखा कि किस प्रकार से स्तिफनुस सताव में होकर के तो गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने उसके सताव के समय में भी परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। वैसे ही परमेश्वर इन दिनों आपके साथ में खड़ा रहेगा। इन दिनों परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, आप दर्द में पड़े हैं? क्या आप बीमारी में पड़े हैं? क्या आप समस्या में पड़े हुए हैं? आप परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, तो यही दिन है आपको परमेश्वर की आशीषों को देखने का और परमेश्वर के अनुग्रह को समझने का। जब आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। हिम्मत बांधिए, ढाढ़स रखिए। परमेश्वर ने कहा है, उसी ने मारा है और वही चंगा करेगा, उसी ने फाड़ा है और वही घाव में मरहम पट्टी बांधेगा। आपके घाव में मरहम पट्टी बांधने वाला मेरा परमेश्वर है। आपके दुखों को, आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को, आपके सताव को मेरा परमेश्वर दूर करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, होशे उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे मुख्य बात परमेश्वर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाए। आप देख रहे हैं कि कितने दुख, कष्ट, समस्या और बीमारी और सताव का जब सामना करना पड़ता है, तो सबसे बड़ा दुख जो हमारे लिए है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, वो हमारे लिए सताया गया, वो हमारे लिए तकलीफ में रहा, वो हमारे लिए दर्द में रहा, लेकिन उसकी छिपी हुई आशीष है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, ढाढ़स रखिए। मेरा परमेश्वर जिस प्रकार से वो तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जैसे जी उठा, वैसे ही आपकी परिस्थितियां कुछ समय के बाद में जिलाई जाएगी और आप परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से तरोताजा खड़े हो जाएंगे। आपको परमेश्वर अपनी छिपी हुई आशीषों को दिखाना चाहता है। कई बार आशीषें छिपी तो रहती है, हम समझ नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते। आपको ऐसा लगता होगा कि हमें आशीष नहीं मिल रही है, हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिएगा, छुटकारा आपके नजदीकी में है। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाए, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े का मार सहा, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए हर एक तकलीफों को सहा ताकि आप आजाद हो जाए। और जब वो अपनी तकलीफों को आपके ऊपर में ले लिया, तो आपके जीवन में एक आजादी मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, होशे उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि आओ हम परमेश्वर की ओर फिरे। हमें किसकी ओर फिरना है? परमेश्वर की ओर फिरना है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो छिपी हुई आशीषों को आप देख सकते हैं, छिपी हुई आशीषों को आप महसूस करते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, अगर आप किसी मनुष्य की ओर फिर के चले जाते हैं कि चलो हम इधर चले जाए आशीष पाने के लिए या उधर चले जाए, किसी मनुष्य की ओर परमेश्वर फिरने के लिए नहीं बताता है। होशे उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में स्पष्ट रीति से लिखा है, आओ हम परमेश्वर की ओर फिरे। मेरे प्रियो, जब अगर आपको ऐसा लगता है कि आशीष से छिपी हुई है, मुझे दिख नहीं रही है, तो आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है कि आपको परमेश्वर यहोवा की ओर, जो मेरा परमेश्वर है, आपको उसकी ओर पूरी रीति से फिर जाना है। जब आप उसकी ओर फिरेंगे, तो परमेश्वर आपसे एक बात को कहना चाहता है कि वही चंगा करेगा और वही घाव पर मरहम पट्टी बांधेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई मनुष्य आपके घाव पर मरहम पट्टी बांधे? आप ऐसा चाहते हैं? कई लोग सोचते हैं कि काश मेरे घाव में कोई और मरहम पट्टी बांध ले, मेरा पड़ोसी आ जाए, मेरे मित्र आ जाए, मेरे चाहने वाले लोग आ जाए कि मेरे घाव पर मरहम पट्टी बांधे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उनके मरहम पट्टी बांधने से आपके जीवन में सुकून और शांति और आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर आपको इस प्रकार से बताना चाहता है, होशे की किताब में जैसा कि 6:1 में लिखा है कि वही चंगा करेगा। वो परमेश्वर ही है जो आपको चंगा करेगा और वही परमेश्वर आपके घाव में मरहम पट्टी बांधना चाहता है।
जब परमेश्वर आपके घाव में मरहम पट्टी बांधेगा, आपको आपकी आशीष नजर आ जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, अपनी आशीषों को आपको दिखाना चाहता है। आप परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से पौलुस परमेश्वर के साथ में रहा, उसे सताव का सामना करना पड़ा। जब वो सताव का सामना कर रहा था, उसके जीवन में कई प्रकार के दुख आए, तकलीफ आई, समस्या आई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक बात को बताना चाहता है, दुख में भी आशीष छिपी हुई है, दर्द में भी आशीष से छिपी हुई है। अगर आप दुख से होकर के नहीं जाएंगे, तकलीफ से होकर के नहीं जाएंगे, तो आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको परमेश्वर की अगर आशीष को देखना है, अगर यूसुफ अपने जीवन में रहता, अगर वो चाहता कि मुझे तुरंत आशीष मिल जाए, तो वो इंतजार नहीं करता होता। मेरे प्रियो, अगर हो सकता है आपको आशीष नहीं मिल रही है, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन चंगाई आपके निकटता में है, छुटकारा आपके निकटता में, आशीष से बिल्कुल आपके नजदीकी में है। आप परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। जब आप जानते हैं पौलुस ने कितने दर्द को सहा, पौलुस इतने दर्द को सहता है, और लिखा है अपने जीवन में, उसने लिखा पहला 2 कुरिन्थी 12 का 7 पद में, 2 कुरिन्थी 12 का 7 पद में इसमें लिखा है, शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं फूल ना जाऊं। शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब ये कैसा दर्द है पौलुस के साथ में? ये कौन सी तकलीफ है पौलुस के साथ में? उस बात का जिक्र नहीं लिखा है। हो सकता है उसको तकलीफ, कई सताव का सामना करना पड़ता है, तब वो तकलीफ है। हो सकता है उसके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आई थी, वो उसका सताव का सामना करना पड़ सकता, तो वो एक कांटा हो सकता है। हो सकता है बहुत सारी तकलीफें उसके जीवन में ऐसी आई, कई बार वो समुद्र में रहा, जहाज टूट गए, कितने दिन पानी में उसको रहना पड़ा। मेरे प्रियो, बहुत सारी तकलीफें पौलुस के जीवन में आई, और यहाँ वही बात को लिखता है 2 कुरिन्थी 12 उसका 7 पद में कि शरीर में एक कांटा चुभाया गया, शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसके जीवन में काफी दुख आया, तकलीफ आया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगा पौलुस, और परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु तुम मुझे चंगा कर, परमेश्वर तुम मुझे चंगा कर। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को क्या कहा? आप बहुत सारे लोग परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, बहुत सारे लोग आशीष पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर की क्या आप जानते हैं कि मर्जी आपके लिए क्या है? मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की मर्जी जानने की कोशिश करें। अगर आप परमेश्वर की मर्जी जानेंगे, उस दिन मेरा परमेश्वर आपको बताएगा कि वो आपके साथ में क्या करना चाहता है। वो प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था परमेश्वर से पौलुस, और कहता था कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे कहा, फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 13 पद में, जब वो दर्द को सह रहा था, तकलीफ को सह रहा था, उसमें आशीष उसे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे एक आशीष परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपका जीवन जीने के लिए, आपको तकलीफ में रहते हुए भी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आज आपको एक बात को बताना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए अपने जीवन में निराश होना छोड़ दे। दर्द में तो है, लेकिन दर्द से भी बढ़ के परमेश्वर की आशीष है, और वो आशीष से आज छिपी हुई आपको परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज आपकी तकलीफों में भी वो परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। क्या ये परमेश्वर की आशीष नहीं है? परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति के लिए है, और परमेश्वर की योजना एक एक व्यक्ति के लिए है, और परमेश्वर चाहता है कि एक एक व्यक्तियों को मेरा अनुग्रह मिले, और परमेश्वर के अनुग्रह की ओर से आप संभलते हुए चले जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके दुख में आपको आशीष मिल जाए, आपके दर्द में आपको आशीष मिल जाए। जब आप दुख में रहते हैं, दुख कई प्रकार के दुख होते हैं। जब कोई परिवार का व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तब एक व्यक्ति दुख मनाता है। जब किसी का दिल टूट जाता है, तब वो व्यक्ति दुख मनाते हैं। दर्द में तब रहता है एक व्यक्ति जब लंबे समय से बीमारी में तड़प तड़प के रहते हैं, तब वो व्यक्ति दर्द का अनुभव करता है। सताव में तब रहता है व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अगर सही रहता है, दूसरा व्यक्ति उसे ताना मारता है, वो एक सताव का एक व्यक्ति है।
कई प्रकार की तकलीफें, कई प्रकार का समस्या का सामना अगर आपको करना होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरा भाई मेरी बहन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अब परमेश्वर के अनुग्रह में आप शामिल हो जाए। जब परमेश्वर के अनुग्रह में जब आप शामिल हो जाएंगे, आपके लिए वो आशीष आपको नजर आएगी और आपके दिन परमेश्वर के उपस्थिति में आसानी से गुजरती जाएंगे और परमेश्वर का जीवन आपकी ज्योति बन करके काम करेगी और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जिनको समस्या है वो अपने अपने शरीरों में, अपने जगहों पर हाथ रखिएगा, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शखुर रेबेका लबा, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी वचनों को सुन रहे, संदेश को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में ओ पिता दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है प्रभु, आज सताव का सामना करना पड़ रहा है, कई प्रकार से इनके जीवन में तकलीफ आई है, शैतान का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी को ये लोग देख रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आपने कहा है कि उसमें भी छिपी हुई आशीष है। आज कोई व्यक्ति अगर ऐसी समस्या में अगर निराश है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके निराशा की अवस्था से ये बाहर निकलने पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु, जितने लोगों को गर्भ में बंधन पाया जाता है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ दीपा को अपने हाथ में ले प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्योति को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर गायत्री को अपने हाथ में ले, तमन्ना को अपने हाथ में ले प्रभु, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका अद्भुत अनुग्रह ऐसे बहनों के जीवन में जिनका गर्भ में प्रभु प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे लोगों के गर्भ की हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज परमेश्वर आपका अनुग्रह एक एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती जितने लोगों को जहां जहां समस्या हो रही है और इन्होंने अपने शरीरों में हाथ रखा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अब भी इसी वक्त आपकी चंगाई प्रभु यीशु के नाम से बहने पाए और हर एक व्यक्ति की हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, एक एक को शुद्ध कर आपकी आशीष देखने पाए प्रभु। आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, एक एक को प्रभु आपका अनुग्रह मिलने पाए प्रभु। तारणी को, धनराज को प्रभु अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ गौतम को, राजकुमारी सेन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, देवा को परमेश्वर आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर, शुभम को आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर प्रभु, शंकर को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए इनके जीवन में, इनके लाइफ में प्रभु जी एक ऐसा टर्निंग मोड़ आने पाए ताकि ये प्रभु आपकी महिमा में बढ़ने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त जो प्रभु जी अंधकार की शक्तियों से जो परेशान है, अंधकार की बीमारी से जो परेशान है, जो ग्रसित है, ऐसी हर एक अंधकार की शक्तियां, ऐसी हर एक शैतान की युक्तियां इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता तू एक एक को छू, एक एक को छू, पवित्र आत्मा एक एक को छू करके चंगा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। जितने लोग वीडियो को देख रहे पिता, इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह आशीष का कारण होने पाए और आपका अनुग्रह इनके लिए काफी होने पाए। आज से इनका रोना खत्म होने पाए, आंसू बहाना खत्म होने पाए। आज से इनकी पिता जितनी दिक्कतें हैं, जो लोग कर्ज से दबे हुए, इनका सारा कर्जे का श्राप यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता रोशनी को, योगिता को प्रभु जी अपने हाथ में ले पिता। पिता तू अनुग्रह कर अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, इनके जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए। सुजाता को अपने हाथ में ले प्रभु, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु, तू अनुग्रह कर। जो पेट में गोला है पिता परमेश्वर, गौतम को जो कैंसर है पिता, यीशु के नाम में ये चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना सुना है। सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, जय मसीह की। आप सभी के पास में अगर और कोई प्रार्थना निवेदन है तो अपनी प्रार्थना निवेदन को आप दे सकते हैं कि जिससे हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आपके सामने है, आपके बीच में है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीषों को आप बांटिए जिससे कि माध्यम से आप सभी भी आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।